हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदारघाटी, एक छोटे से गांव रेलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग मैं 10 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से घड़ी का काम हुआ। आज है संक्रांत, तो पहाड़ों में ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जो घर में गाँव में जो देवता के मंदिर होते हुए यहीं पर दिए जलाए जाते हैं। अब एक महीने सावन के महीने पूरे दिए जलाए जाते हैं मंदिरों में, घरों में। और आप लोगों को केदारघाटी का मौसम भी दिखाती हूँ आज का कैसा है। हेलो, कैसे हो आप लोग? तो मैं भी नहा रही हूँ और तबीयत भी थोड़ी बहुत ठीक है मेरी। परसों से जब हॉस्पिटल ले गई मैं मोनिका को, तो बहुत है तबीयत ठीक है। ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई, तो अभी नाश्ता नूश्ता किया इसने और दवाई भी खा लिया है और नहा गई है। और यहाँ पर धूप पर बैठी हुई है। और रोहित ने अपना चादर बाहर भी डाल दिया है धूप पर। और इतनी सीलन की इतनी गंध आ रही है। और मैंने उसको बोला चादर बाहर डाल, तो उसने धूप पर सुखाने के यहाँ नीचे पठाली में डाल रखा है ये चादर। और केदारघाटी का मौसम ऐसा है, साफ है, सुहावना है, अच्छी वाली धूप खिली हुई है। और तरसाली के ऊपर तो आ गए हैं बादल, तो आज को दिन में नहीं लग रही है बारिश, रात को लग रही है। और हेलीकॉप्टर तो लगातार केदारनाथ कभी कभी तो जा ही रहे हैं। और आजकल यात्रा सीजन भी बहुत कम हो गई है। और कोई कोई गाड़ी दिखाई दे रही इधर उधर जाते हुए, क्योंकि पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है। ये पहाड़ कब आते हैं टूट के नीचे रोड पे। मैं सुबह से लगी हुई हूँ काम पे, घर का काम पूरा ही नहीं होता। और आज संक्रांति के दिन अपने पापा की याद भी बहुत आई है, क्योंकि जब कोई त्यौहार आता था तो मेरे पापा बुलाने के लिए भेजते थे मेरी दीदी को। मेरी दीदी तो खैर ऊपर ही में है। मैंने उसको कल बोला, मैंने तो कम से कम मैके में अपना मकान बना रखा, तेरे को तो इधर उधर अपने मैके वाले मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता होगा। पर मैंने मेरी तो याद आती है पापा की, कि पापा होते तो हमको बुलाने आते और मैं त्योहार बनाते। चाहे बेटियों के लिए ना कितना भी हो, घर में महल भी क्यों नहीं है सोना का, पर फिर भी शरीर, ये तो पूरा शरीर वो होता है मदद। मेरी दादी बोलती जामा बूढ़ा हो जाता, पर शरीर बूढ़ा नहीं होता है। शरीर तो ऐसे ही रहता है। क्योंकि मेरी पोपो बुढ़ापे तक मैं के आती थी, तो मैं बोलती थी पापा अब तो पोपो लोग तो बुआ लोग तो सब बूढ़े हो गए हैं, बल ऐसे नहीं है, बल शरीर जामा बूढ़ा हो जाता, बस शरीर नहीं होता बूढ़ा। तो मेरे पापा बुढ़ापे तक मेरी बुआ लोगों को भी बुलाते थे। तो आज मेरे को याद आई, मेरे पापा ऐसे बोलते थे। तो पापा हर त्योहार के दिन हमको मैं के बुलाते थे। उस समय तो मेरी दीदी भी अपने ससुराल में ऊपर दूसरी गाँव में थी, तो हर त्यौहार में हमारे को बुलाने आते थे, कलियों बनाते थे। मेरा भी इतना 22-23 मदल परिवार था, यहाँ 22-23 लोगों का परिवार था। तो फुल निकाल की टोकरी भर के पकौड़ी पूरी बनाते थे ससुराल के लिए, और भेजने भी आते थे, बुलाने भी आते थे। तो अब त्यौहार के दिन अपने पापा की बहुत याद आती है, कि बेटियों के लिए तो पापा का अलग ही प्यार रहता है। कि हर त्यौहार के दिन मैं तो इतनी प्यारी थी अपने पापा की, बहुत ज़्यादा थी। मेरे पापा मेरे को हर समय, हर जब दुख सुख लगता था, मेरे पापा मेरे को फ़ोन करते थे, बोलते थे ये वो। जब से पापा गए तो तब से मेरे को बहुत, ससुराल में भी बहुत दुख हुआ। और इतना टूटी मैं ससुराल में जब मेरे पापा गए, कि मैंने बोला कि अब मेरा कोई नहीं है। क्योंकि हर सुख दुख मैं अपने पापा के पास लगाती थी। और जब से मेरे पापा गए तो ससुराल वालों ने बहुत ताना सुनाए मेरे को, और बहुत कुछ देखा ससुराल में भी। और वैसे इसका पापा भी गए, वैसे बच्चे, वैसे घर में जितना बंटवारा था उतना मेरे करा हुआ बंटवारा भी छीना, सब कुछ लूटा।
फिर भी भगवान से प्रार्थना यही है कि मैंने किसी को बुरा नहीं चाहा, किसी से लूटा नहीं, किसी का खाया नहीं, वही पार करने वाला है। लंच बनाने के भी टाइम हो गया है और मोनिका को खिचड़ी बनाती हूँ, मैं अपने लिए दाल रखती हूँ। रोहित भी कल घर आ गया और मैंने उसको बोला त्योहार आ गया और घर आ, और जो अब भादों का व्रत आता है, मतलब भादों का महीने के जो व्रत आता है वो हमारे लिए नहीं है, उसी दिन इसके पापा इस दुनिया से गए हैं, तो हमारे लिए ही व्रत है। तो जब कोई बकरी या कोई भैंस गाय ब्याएगी उस दिन तो तब वो व्रत हमारे लिए खुलेगा, तब तक ये हम नहीं मनाएंगे वो व्रत, क्योंकि उसी दिन इसके पापा दुनिया से गए थे। तो अब यहाँ के लिए भी दरवाज़ा बनाने के लिए दे रखे हैं, कुछ दिन में अब यहाँ का काम भी शुरू हो जाएगा। कोई मिस्त्री लोग बाहर के लगेंगे। अब सब काम तो हो रखा है, लाइट फिटिंग हो गई है और प्लास्टर भी हो गया है, और अब लगाने हैं यहाँ टाइल्स। तो ला रखे हैं, सीमेंट नहीं है तो सीमेंट भी फिर 1 महीने बाद मंगाएंगे। यहाँ का काम भी आधा अधूरा ऐसे रह गया है और किचन में भी ऐसे ऊपर से पानी आ रहा है। तो अब ये टैंकी भी मैं पानी की भर लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि ऊपर से पाइपलाइन टूट जाती है तो उसको भर के रखते हैं। तो गाय भी है, तब अपने लिए भी नहाने धोने के लिए और कपड़े धोने के लिए भर के रखते हैं यहाँ पर। घर का काम तो पूरा हो गया है, पूरी सैन सफाई और कपड़े कुपड़े नहा धोआ के आज तो संग्रांद है, तो अब नहा धोआ के और ऊपर अब चूल्हा की लिपाई करते हैं, उसके बाद लंच भी बनाते हैं। और पहाड़ों में तो जब तक चूल्हा नहीं जला तब तक तो अच्छा भी नहीं लगता है। मेरी दादी बोलती थी सुबह में उठो आग जगाओ, और हम उठते थे आग जगाते थे। तो वही होता है पहाड़ों में, जब तक चूल्हा नहीं जला तब तक तो ये होता नहीं कि काम का कोई वो नहीं होता। हम आग जगाते, पानी रखते चूल्हे में, और अब लंच भी बनाते हैं। लंच बनाने की तैयारी करते हैं। मोनिका के लिए तो मैं चूल्हे में खिचड़ी रखती हूँ और अपने लिए दाल भात बनाती हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत ऐसी है और चावल नहीं खाने, उसने बुखार चढ़ रही है उसको। आजकल कपड़ों डालने के लिए हमने बहुत अच्छी रेलिंग खरीदी है, यहाँ पर तो करीली है और अभी इधर रह रखी है, तो कुछ दिन में ये रेलिंग भी पूरी कर देंगे हम। और बादल भी बहुत ऊपर आ गए हैं। नदी का पानी जो है अभी मटमिले आ रखा है, बहुत ज़्यादा आ रखा है, क्योंकि केदारनाथ में ऊपर बारिश लग रही होगी और पूरा गंदा ही गंदा आ रखा है। और आजकल खेतों में भी जो झंगोरे की बाली भी आ गई है। सावन के महीने और भादों के महीने इसकी लवाई भी कर ही लेते हैं लोग। और यहाँ के लिए बोलते हैं परछला, मतलब जो नदी के पार होते हैं जो जंगल, तो उनको बोलते हैं परछला। तो यहाँ तो परछला बोलते हैं सारे, मतलब नदी के छाला। तो ये नज़ारे हैं। और बर्तन वगैरह भी हमने धो दिए हैं और अब करते हैं दिन का लंच। दिन का लंच भी आप लोगों को दिखाती हूँ। दिन के लंच में है चावल हो गई, ककड़ी हो गई और नींबू हो गई और मिक्स दाल। तो अब करते हैं दिन का लंच। तो मोनिका लगी हुई है आटा गूंदने पर, और पकौड़ी के लिए तो मसाला तैयार कर ही दिया है। और 6 भी बज गए हैं और केदार घाटी में अभी थोड़ा आधा घंटे बारिश लगी और ठंडा हो गया है मौसम, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, थोड़ा बारिश नहीं लगती तो बहुत गर्मी होती है। और अभी तो हल्की फुल्की बारिश लगी तो अच्छा हो रखा है पहाड़ों का मौसम। और इसको पहाड़ों में कुयड़ा बोलते हैं। मैंने आग भी जला दी है और चूल्हे में रखी है कढ़ाई। तो अभी पकौड़ी बन रही है, कुछ तो बना दी यहाँ पे।
ये प्लास्टिक की टोकरी में रखी हुई है और यहाँ पर पूरी भी बेल दी है। और अब हम बनाएंगे बैगन और आलू की सब्जी और खीर भी बनाएंगे। और अंधेरा भी हो गया है। गौशाला का काम निपटा के हमने आज संक्रांत के त्यौहार के दिन इतने सारे पकवान बना लिए। यहाँ पे बनाने के हैं पकौड़ी, यहाँ पे पूरी और खीर और सब्जी, दोहा की कड़ी का सब्जी बना रखी है। तो अब रात का डिनर करते हैं। और डिनर वगैरह हो गया है। आज के दिन तो घर ही में पूजा करते हैं और जो गोबर रहता है उसको इधर उधर करके उसमें पौधा लगाते हैं। तो उसको बोलते हैं मोर संक्रांत। एक अयार का पौधा, एक मोर का पौधा और एक कुंजा का पौधा लगा देते हैं गोबर में। यहाँ के लोग तो मैंने देखे अपने ससुराल के खेतों में भी लगाते हैं, पर हमारे यहाँ नहीं लगाते, ऐसे ही गोबर में लगाते। मैं तो गोबर ही में लगाती हूँ 1-2 पौधा। और कल तो इतना फिसलन हो रखा था, बारिश लगी रात भर और मैंने बड़ी मुश्किल से निकाली 1-2 टहनी लगाने के लिए, क्योंकि ये त्यौहार मनाया जाता है पहाड़ों में। और जो घर के खेतरपाल मंदिर और अपने घर में दीवा जलाते हैं। और खेतरपाल मंदिर में मामा लोगों ने भी वहाँ से एक रोड बनाया और रोड और दीवार लगाया वहाँ पर, मतलब रोड काटा बोलते हैं। और जब से मेरे पापा गए हमने कोई त्यौहार नहीं देखा है। और माँ तो क्या ही कर सकती है। और जब तक पापा रहते तभी तक माँ है। और माँ तो है क्या, माँ तो है पर क्या करना। और पापा तो हर त्यौहार, हर जो भी त्यौहार आते थे बुलाने आते थे पापा, और हमको बहुत सारा देते थे, क्योंकि बेटियों के लिए तो पापा का प्यार अलग ही होता है। और हमने अभी तक कोई त्यौहार नहीं देखा है अपने मैके में जब से मेरे पापा गए। मेरे पापा जब बुलाने आते थे मेरे को हर त्यौहार के दिन, जो भी त्यौहार आते हैं पहाड़ों में, तो मैं तो अपने पापा की लाडली थी, क्योंकि मेरे ही पीछे के भाई हैं सब। तो पापा मेरे को बहुत अच्छा मानते थे पहले से। पापा जो भी छोटी छोटी सी बात भी होती थी मेरे को फ़ोन करते थे। और अब तो बहुत दुख होता अपने पापा जाके। और कोई भी त्यौहार आता है तो आंसू आ जाते हैं कि पापा होते। अभी तो अपना ससुराल में इतना दुख है, वो है कि पापा ने ऐसे जगह दे रखे हैं, तो कुछ भी बोल देते अपने पापा के भाई ये हमको ये हो गया वो हो गया। बहुत दुख होता है जब से पापा गए। सावन का महीना भी लग गया है और अब तो शिव को यहाँ जल चढ़ाने पे लगे रहते हैं। सोमवार के दिन, हर सोमवार के दिन जल चढ़ाते हैं। और माहौर सोमवार के दिन तो पहाड़ों में शिव को जल ही चढ़ाते हैं। और अब तो पता नहीं, यहाँ तो डर भी लगे पर के साल तो इसी दिन आज यहाँ बादल फटा और बहुत इधर उधर भटके लोग। तो इस साल तो अभी ठीक है, सावन के महीने क्या होता है। और आज की वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देव जय उत्तराखंड, बाय बाय। मिलती हूँ अगली वीडियो पर, तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।